तो अभी हम बात करते हैं, कल हमने कहाँ तक कर लिया था, जो कल हमने जो है जितने भी तत्व होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिकली यूज होते हैं, उनकी संयोजकता वगैरह होती है वो हमने चेक कर ली थी। और उनके जो लेविस डॉट सिंबल है, लुईस प्रतीक है, जैसे कि कार्बन का लेविस प्रतीक हमने देखा था ऐसे होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का कुछ इस तरह से होता है, और ऑक्सीजन का कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और हेलोजन के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं उनका कुछ इस तरह से। ये क्या है, लेविस डॉट सिंबल है, यानी कि लुईस प्रतीक है, ठीक है। क्या है, लुईस प्रतीक। तो जिनको लुईस प्रतीक बनाना नहीं आता है और जिनको संयोजकता के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, जिनको संयोजकता के बारे में नॉलेज नहीं है और लुईस प्रतीक नहीं पता, और लास्ट सेल यानी कि जो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बारे में नहीं पता है, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट बैलेंस सेल, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सारी चीजें जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए। और ये लुईस प्रतीक जो है वो कैसे बनाते हैं, आप वीडियो नंबर फर्स्ट में जाओगे और वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, जो है संरचना जो होती है वो कुछ कंपाउंड होते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाए। जैसे कि हमारे पास है CH4 है, ठीक है, और C2H5 है, ठीक है, और भी है C2H6 है, ठीक है। और इस प्रकार से और भी कंपाउंड जैसे कि CH3 CHO, ठीक है, और CH3 COOH, ठीक है। और अब इनकी देखो संरचना हम बनाते हैं, संरचना सूत्र बनाना सिखाएंगे आज हम आपको, ठीक है। तो संरचना सूत्र बनाने के लिए आपको संयोजकता और लुईस प्रतीक बनाना है बहुत जरूरी। अब यहाँ पे देख रहे हो कार्बन कितना एक है और कार्बन की संयोजकता कितनी 4 होती है, तो ये लो हमने कार्बन की संयोजकता दर्शा दी 4। अब यहाँ पे जो है सॉरी ये CH4 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्बन की संयोजकता 4 है और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो हमने यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन दर्शा दिया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन ये उसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये तीसरा हाइड्रोजन और ये उसका इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हाइड्रोजन के संयोजक कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये लो। अब ये हाइड्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, इसे सहसंयोजी बंध बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे आपस में साझेदारी करेंगे और ये सहसंयोजी बंध बनाएंगे। तो ये जो है मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया, किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके, इस कंपाउंड की, 2 कार्बन है तो आप कंटिन्यू 2 कार्बन बढ़ा दिए, ठीक है, और 2 कार्बन को पहले एक साथ जोड़ दिए। अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे इस कार्बन की 3 संयोजकता खाली है और इसकी भी 3 बची हुई है। क्या करोगे, हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पे C6 होगा, ठीक है, और इसको मिटा दो। अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे संयोजकता कवर करते हुए, जैसे कि इस कार्बन की संयोजकता कंप्लीट होगी, फिर इस पे आके 3 हाइड्रोजन बचे तो 3 यहाँ पे चिपका दो, तो ये जो है इसकी क्या बन गई, संरचना बन गई। तो ऐसे आपको सभी जितने भी सूत्र होते हैं उनके ऐसे संरचना सूत्र बनाना आना बहुत ही जरूरी है। ये क्या है, संरचना सूत्र है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। इसकी बनाते देखो 2 कार्बन है, ये लो 2 कार्बन, ठीक है। फिर इस कार्बन देखो ये क्या CH3, मतलब इस कार्बन के साथ 3 H जुड़े हैं, तो ये लो हमने इस कार्बन के साथ 3 H को जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे देखो कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन को हमेशा लास्ट में देखते हैं। ऑक्सीजन को देखो, तो देखो कार्बन की संयोजकता यहाँ पे कितनी 3 बची हुई है, ठीक है, 3 संयोजकता बची हुई है कार्बन की, ये देखो 1 2 और 3। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन का लेविस डॉट सिंबल आपको पता है ये होता है, ये हमने ऑक्सीजन का लेविस डॉट सिंबल बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके आपस में बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ये और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये आपस में साझेदारी करके इस तरह से बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बन की एक संयोजकता जो वो खाली है और एक हमारे पास हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संयोजकता एक ही होती है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ये इसका क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसको फाड़ते हैं। देखो अब यहाँ पे देख रहे हो 2 कार्बन जुड़े हुए, ठीक है। फिर यहाँ पे इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, तो हमने जो है वो इस कार्बन के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये देखो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ओके। फिर आप देख रहे हो ऑक्सीजन है, तो ये हमने क्या किया, ऑक्सीजन का लेविस डॉट सिंबल बनाया, ये लो। अब इस कार्बन के पास ये लो कार्बन का लेविस डॉट सिंबल, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। अब यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन आपस में ऐसे बंध बना देंगे, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन और कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर देंगे, इसे बंध बना देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो और क्या बचा है, और ऑक्सीजन है, तो और भी ऑक्सीजन यहाँ पे लगा देती है ऑक्सीजन, ये पूरा लेविस डॉट सिंबल बना दो, ये लो लेविस डॉट सिंबल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के
कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ संबंध बनाएगा। कार्बन की संयोजकता कितनी होगी 1 2 3 4 कंप्लीट। अब ऑक्सीजन की यहाँ पे एक संयोजकता जो बची हुई है और यहाँ पे आपको पता है कि हाइड्रोजन भी आपके पास क्या है बचा हुआ, तो लास्ट में हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ ऐड कर देंगे, ये इसकी संरचना होगी। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये जो है अब इनको सीधा फाइनली इतना टाइम कौन लगा ये चीजें समझने के लिए थी, अब आपको समझ में आ गई तो आप डायरेक्ट टाइम वेस्ट किए से स्पीड में लगाओ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो 2 कार्बन है तो सीधे 2 कार्बन बनाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है CH3, ये लो CH3, ये हो गया इसका ऐसे। ठीक है, और ये इसका संरचना सूत्र यहाँ पे देखो क्या है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं सामान्य, इसको रियल में जनरली ऐसे लिखते हैं CH3 फिर कार्बन फिर ये ऑक्सीजन को यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ऐसे कैसे भी लिख सकते हो, हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है, फिर कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ये लो ये इसका हो गया। ठीक है, और इसका देखो कैसे होगा CH3 फिर C, ये लो। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड O है तो ये लो C डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसके बाद क्या है सिंगल बॉन्ड O, ये लो सिंगल बॉन्ड O, और उसके बाद हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा ये लो। तो ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। तो ये स्ट्रक्चर बनाना आपको जो है आ गया। तो हम सभी अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आपको बेहतर बनना है, यस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजीली यदि आपको समझना है तो ये सारी चीजें जो स्ट्रक्चर होती है इनको बनाना आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब जैसे कि ये जो संरचनाएं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ये जो है। ठीक है, तो ऐसे जो भी है आपको स्ट्रक्चर जो सूत्र दिया होगा और सूत्र को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना जो है वो आना चाहिए। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही यूज होगा पूरी केमिस्ट्री में। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइन स्ट्रक्चर की। आज के हम जो हमारी जो मेन क्लास है वो होगी लाइन स्ट्रक्चर पे हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अब ये लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है ध्यान से सुनना। लाइन स्ट्रक्चर मतलब कुछ हमें लाइनें दी होगी और उसमें उसको भी उसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो वो सीखते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास जनरली ये लाइन है। ठीक है, ये देखो कुछ हमें इस प्रकार से दिया होगा। ठीक है, इस तरह से और भी देख सकते हो जैसे कि इस तरह से भी ये रखी होगी। एकदम अच्छे से ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, और भी देख सकते हो ये डबल बॉन्ड भी आ सकता है और ये लाइन है और यहाँ पे ये देखो ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। तो ये लाइन इसको बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर, यानी कि रेखा संरचना सूत्र, रेखित संरचना सूत्र बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो रेखित संरचना सूत्र। एक सेकंड यहाँ पे लिख देते हैं, इनको बोलते हैं रेखित संरचना सूत्र। क्या बोलते हैं रेखित संरचना सूत्र, रेखित संरचना सूत्र। तो ये रेखित संरचना सूत्र जो है इनको हम जो है सामान्य संरचना में कैसे बदलते हैं कन्वर्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे जो ये ऐसे जो आपको मुड़ा हुआ दिख रहा है ना, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो मुड़ा हुआ है ना जंक्शन, ये जो जंक्शन होते हैं यहाँ पे आपको क्या फील करना है कार्बन है। क्या फील करना है कार्बन है। और एंड में क्या होते हैं देखो हमेशा लाइन में एंड में कार्बन होते हैं और जहाँ पे जंक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है कार्बन होता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा कि ये कुछ इस तरह से देखो ध्यान से सुनना, ये एक डॉट ये और ये दूसरा डॉट। ठीक है, और ये तीसरा डॉट। यहाँ डॉट का मतलब क्या होता है कार्बन होता है। ठीक है, और हम इनको क्या करेंगे आपस में ऐसे मिला देंगे। अब ये क्या लाइन स्ट्रक्चर है, रेखित सूत्र है। ठीक है, अब इसको इसमें कैसे पता लगेगा इसका सूत्र क्या होगा, तो इसमें ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है कि जो मुड़ा हुआ सिरा होता है वहाँ पे कार्बन और एंड में कार्बन होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हमें हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन है देख सकते हैं 3 कार्बन है, तो हम बढ़ाते हैं सामान्य यहाँ पे 3 कार्बन, 1 2 और 3, सभी 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। ठीक है, उसके बाद तो आपको पता है ये 3 कार्बन पता चल गया। इसकी संयोजकता कितनी 3 बाकी है, ये लो इसकी 2, ये लो और इसकी 3 बाकी है। ठीक है, अब जहाँ पे कार्बन की मैंने कल बताया था बची कुछ संयोजकता को किससे संतुष्ट कर दो, हाइड्रोजन से संतुष्ट कर दो। तो ये लो, तो ये जो रियल में ऐसा होता है, इनको आपको देखो जो ऐसी संरचना दी गई है इसको लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना आना चाहिए और लाइन को ऐसे सामान्य स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे है देखो CH3 है, उसके बाद CH2 है। ठीक है, और उसके बाद क्या है CH3 है। वैसे हम इनका भी बनाते हैं, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, एंड में कार्बन होता है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये भी क्या है कार्बन है। और मैंने कहा था जहाँ पे क्रॉस पॉइंट आता है, जैसे यहाँ पे क्रॉस पॉइंट है तो यहाँ पे भी क्या है कार्बन है और यहाँ पे भी क्या कार्बन है और ये भी मुड़ा हुआ यहाँ पे भी क्या कार्बन है। मतलब जहाँ पे क्रॉस पॉइंट है वहाँ पे मिडिल में कार्बन होगा, एंड में कार्बन होगा, और जहाँ पे जो
ऐसे जो जंक्शन होता है वहां पे क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले ये पहला कार्बन, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा कार्बन, तो ये लो दूसरा कार्बन, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है सब, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे ये तीसरा कार्बन, ये लो तीसरा कार्बन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी कार्बन है, ये लो यहाँ पे कार्बन है। अब इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े, 1 2 3, तो ये 1 2 और ये 3 हो गया। अब इतना आपको यदि पता चल गया तो आप एक्सपर्ट हो, आपको पता ही है कार्बन की संयोजकता कितनी 4 होती है। ये कंप्लीट है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, ये कंप्लीट हो गई। यहाँ पे 1 2 संयोजकता इस कार्बन की 2 कंप्लीट है तो 2 क्या कर दो, हाइड्रोजन लगा दो, पूरी 4 कंप्लीट। इस कार्बन का आप देख रहे हो चारों संयोजकता कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन इसमें एक संयोजकता कंप्लीट है 3 बाकी है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। इसमें एक संयोजकता कंप्लीट है 3 बाकी है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है। इसमें भी सेम ऐसे करोगे। और ये किस प्रकार आप देखो, इस जरूर नहीं कि आप इसको ऐसे लिखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो कैसे है, CH3, ठीक है, फिर CH2, उसके बाद फिर CH2 है, ठीक है, CH3 CH2 CH2, उसके बाद C, ठीक है। अब इस C से 3 CH3 जुड़े हुए, तो ये लो CH3, ठीक है, CH3 और ये क्या है CH3, ठीक है। वैसे हम इनकी भी बात करते हो तो अब आपको पता चल ही गया है कि यहाँ पे क्या है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये ऐसे यहाँ पर कार्बन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, ध्यान से देखना, सबसे ऊपर कार्बन है, ठीक है, फिर ये कार्बन है, ये लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, मुड़ा हुआ पॉइंट जहाँ पे भी आता है वहाँ पे क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है, ये लो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी ये कार्बन है, ये लो, ये इस प्रकार से। अब आपको पता है कार्बन की संयोजकता को आप संतुष्ट कर दो, 2 कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे 2 कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, सभी में ऐसे आप ये सब में करोगे, ठीक है। और इसमें अब देखो, इसमें क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये कार्बन है तो ये लो कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, ये लो सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ये कार्बन, ये लो कार्बन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, ये लो सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद कार्बन है, फिर उसके बाद हमने कार्बन बना दिया। फिर हमें दिख रहा है ये कैसा है, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कार्बन है। तो मतलब एंडिंग पॉइंट में क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो मुड़ी हुई चीजें होती है यहाँ पे क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, तो हमने बना दिया, ठीक है। और ये लो C। अब यहाँ पे संयोजकता इसकी 3 बची हुई है, CH3 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए संतुष्ट करने के लिए। इस कार्बन की संयोजकता पूरी इसकी 1 बाकी, ये 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो इस तरह से आपको एक सामान्य स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए और ये लाइन स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है उनको आप लाइन में कैसे कन्वर्ट करो, ठीक है। ये जो चीजें थी आप इसमें से कुछ बची हुई तो आप खुद बना देना, ठीक है। ये चीजें होती है, ठीक है। अब इसमें आप देखो हमारे पास है CH3 और CH3 CH2 और CH3 और हमारे पास है CH3 CH, ये OH। अब देखो हमेशा याद रखना जहाँ पे भी OH आता है इसका मतलब वो है OH क्या है, ये हम आगे बात करेंगे। OH जो है वो एक क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, एक क्रियात्मक समूह। जहाँ पे भी आपको देखो OH है, ठीक है, COOH मिलता है, या फिर NH2 है, ठीक है, या फिर CONH, ठीक है, CONH2 मिलता है, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे CHO मिलता। तो ये सारी चीजें ऐसी होती है ना, इसको यहाँ पे क्या है, स्पेशल नाम देते हैं, ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, इसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह। ये जो है क्या है, क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह है, ठीक है। अब देखो क्रियात्मक समूह क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी से आपको थोड़ा बता देते हैं। क्रियात्मक समूह कुछ स्पेशल ऐसे समूह होते हैं जो मतलब किसी भी यौगिक के साथ यदि कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा ना तो वो उस यौगिक की मतलब गुणों की व्याख्या करेगा, ठीक है। क्रियात्मक समूह क्या होता है, जो यौगिक के संपूर्ण गुणों की क्या करे, व्याख्या कर सके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेशली क्रियात्मक समूह बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं OH जो है इसको बोलते हैं एल्कोहल, ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इसको बोलते हैं एमीन, ठीक है, इसको बोलते हैं एमाइड, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। मतलब ये जिस भी कंपाउंड के साथ ऐसा जुड़ा होगा तो वो सारे कंपाउंड कैसे हो गए, एल्डिहाइड हो गए। और जिस कंपाउंड के साथ ये ग्रुप जुड़ा होगा तो सारे कंपाउंड कैसे हो गए, एमाइड हो गए। और जिस कंपाउंड के साथ ये ग्रुप अटैच होगा तो वो सारे कंपाउंड कैसे हो गए, उन सभी कंपाउंड को एमीन नाम से जाना जाएगा। और जिन कंपाउंड के साथ COH ग्रुप जुड़ा तो उन सबको कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिनके साथ OH जुड़ा उनको हम एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको
आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये भी नोट कर देना साथ में। अब देखो ध्यान से सुना हम, ठीक है, यहाँ पे देखो CH3 है, और भी देख सकते हो, ठीक है, और भी हम देख सकते हैं जैसे कि CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 है, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, लाइन में स्ट्रक्चर में कन्वर्ट, 2 कार्बन है तो हमने बना के 1 कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो ये लो हमने आपस में जोड़ दिया, तो एंडिंग पर कार्बन 2 कार्बन हो गए, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, ये लो, अब इसमें कैसे दर्शा 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। फिर आप उनको सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड से मिला दो, ये हो गया, ठीक है। अब इनमें जो हाइड्रोजन शो नहीं किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन शो नहीं होती, ठीक है। अब इनका बना के देखते हैं, देखो कितने कार्बन है, 3 है, 1 2 ये लो 3, तो ये हमने तीनों को ऐसे जोड़ दिया। फिर क्या स्पेशली फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप भाई स्पेशल होता है, पूरी प्रॉपर्टी पूरे गुण जो निर्धारित करता है उनको लिखना जरूरी है, तो ये लो C, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अब इसका बनाते देखो 1 2 3 4 कार्बन है, इसका हमें लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, 1, ठीक है, ये 1 कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, 1 2 3 4 कार्बन है, सॉरी, तो ये लो, अब इन कार्बन को मिला दो आपस में, ये मिला दिया, ठीक है। अब देखो 1 2 दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये देखो इस प्रकार से ये क्या हो गया, लाइन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और ये सामान्य स्ट्रक्चर हो गया। तो आपको सामान्य को लाइन में और लाइन स्ट्रक्चर को सामान्य कन्वर्ट करना आना बहुत ही आवश्यक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन की डिग्री, नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बन की डिग्री जो है उनकी बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन परमाणु की डिग्रियां। कार्बन की डिग्री, ठीक है, कार्बन की डिग्री, ठीक है। अब कार्बन जो 4 प्रकार का होता है, 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, और 2 डिग्री और 3 डिग्री और 4 डिग्री, ये 4 टाइप के कार्बन होते हैं, ठीक है। अब देखो इनको, अब देखो ये 4 टाइप को हिंदी में बोलते हैं, ये होता है, पहला होता है प्राथमिक कार्बन, ठीक है, प्राथमिक कार्बन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। और सेकंड है द्वितीयक कार्बन, सेकंड कौन सा है, द्वितीयक कार्बन, ठीक है। और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, SECONDRY, सेकेंडरी कार्बन। और थर्ड होता है तृतीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन के प्रकार होते हैं, तृतीयक कार्बन, ठीक है, इसको बोलते हैं टर्सरी, एक सेकेंड, इसको बोलते हैं टर्सरी कार्बन, ठीक है। और एक और होता है, उसको बोलते हैं, मतलब वो होता है चतुर्थक कार्बन, ठीक है, वो होता है चतुर्थक कार्बन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है, क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुना, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन और चतुर्थक कार्बन जो है ये कार्बन की टाइप होते हैं। अब देखो प्राथमिक कार्बन क्या होता है, ध्यान से सुनना, प्राथमिक कार्बन होता है मतलब वे कार्बन जो अन्य किसी एक कार्बन से जुड़ा हो, मतलब ऐसा कार्बन जिसके पास कम से कम एक क्या हो, कार्बन हो, ठीक है, कार्बन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक कार्बन, या फिर इसको बोल सकते हैं 1 डिग्री कार्बन, क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, इसको बोल सकते हैं 2 डिग्री, इसको बोलते हैं 3 डिग्री, और इसको बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, या फिर इसको आप बोल सकते हैं प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, या फिर चतुर्थ कार्बन। तो प्राथमिक कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसके साथ कम से कम एक क्या हो, कार्बन हो, तो उसको बोलते हैं प्राथमिक कार्बन। तो वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, द्वितीयक कार्बन में क्या हो जाएगा कि ऐसा कार्बन परमाणु जिसके पास कम से कम कितने कार्बन है, 2, तो उसको बोलते हैं द्वितीयक कार्बन। और तृतीयक में क्या होगा, तो आपको पता चल ही गया होगा, तो तृतीयक कार्बन मतलब ऐसा कार्बन परमाणु जिसके साथ कम से कम कितने कार्बन परमाणु जुड़े होने चाहिए, 3, उसको बोलते हैं तृतीयक कार्बन परमाणु। और चतुर्थक ऐसा कार्बन परमाणु जिसके पास कम से कम क्या हो, 4 कार्बन परमाणु हो, ठीक है। अब हम इनको एग्जाम्पल सहित जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना।
अब देखो कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये कुछ स्ट्रक्चर है। अब इनमें हमें जो है मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी कार्बन जो है वो पहचान, मतलब इनमें से कौन सा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ कार्बन है वो पहचान आना चाहिए। मतलब कार्बन की डिग्री आप पहचाने आनी चाहिए, ठीक है। तो प्राथमिक को बोलते हैं 1 डिग्री, द्वितीय को बोलते हैं 2 डिग्री, तृतीय को बोलते हैं 3 डिग्री और चतुर्थ को बोलते हैं 4 डिग्री, ठीक है। अब इसमें ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन को देखना है और इस कार्बन को देखना कि कितने कार्बन से जुड़ा है। इस कार्बन के पास यहाँ पे इसकी देखो, यहाँ पे ये तो इससे वैलेंस होती है, आपको पता है इसकी 2 वैलेंस फ्री है, तो आप 2 बढ़ा के कोई बात नहीं, बढ़ा दो ये लो। अब इस कार्बन के पास आप देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। ध्यान से समझना और बिल्कुल फोकस करना। अब इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन के पास कितने कार्बन जुड़े हुए, एक इधर और एक इधर, 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। कैसा हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन। अब इसकी बात करते हैं, ध्यान से इस कार्बन के ऊपर फोकस करना, ठीक है। फिर इसको देखना इसके पास कितने कार्बन है, इधर 1, इधर ये 2, ठीक है, और इधर 3, मतलब इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री, टर्सरी कार्बन, तृतीय कार्बन, ठीक है। और ये तो आपको पता है ये कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। बात करते हैं इसकी, ये कैसा कार्बन है, देखो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा है, ये एक कार्बन, ठीक है। इस कार्बन के देखो ये कार्बन जो है इधर एक कार्बन से जुड़ा है, इधर दूसरे कार्बन से और इधर तीसरे कार्बन से, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। कैसा हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ओके। बात करते हैं इसकी, इसके पास तो एक ही कार्बन है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। इसके पास एक कार्बन है, ये भी 1 डिग्री, ठीक है, ये भी 1 डिग्री हो जाएगा क्योंकि इसके पास एक ही कार्बन है। और इसके पास भी एक ही कार्बन जुड़ा है, ये देख सकते हैं एक ही, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, ओके। और इसमें देखो यहाँ पे एक और ये दो कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। यस, तो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कार्बन के पास इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी, मतलब इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े, 4, तो ये कार्बन हो जाएगा 4 डिग्री करके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, यस, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी कार्बन पहचान आपको आ गया। इसको बोलते हैं कार्बन की डिग्री, क्या बोलते हैं, कार्बन की डिग्री, कार्बन की कोटि भी बोल सकते हो। यस, तो कार्बन की डिग्री ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की डिग्री होती है वो कैसे पहचाने। यस, हाइड्रोजन की डिग्री होती है वो कैसे पहचाने। अब कुछ नहीं है, हाइड्रोजन की डिग्री पहचानना बहुत ही आसान है। देखो हाइड्रोजन की डिग्रियां कैसे पहचाने। हाइड्रोजन की डिग्री जो है, हाइड्रोजन की डिग्री, ठीक है, हाइड्रोजन की डिग्री। अब ध्यान से, हाइड्रोजन की डिग्री कुछ नहीं है, पहचानना बहुत इजी है। जैसे कि इसमें बात करते हैं, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, कुछ नहीं करना, इसमें हाइड्रोजन जो है उसको आपको देखना है और वो किस कार्बन से जुड़ा है, किस कार्बन के साथ जो जुड़ा है हाइड्रोजन जो है वो, मतलब आपको कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन को चेक करना है, उस डिग्री चेक करनी है, तो उस हाइड्रोजन को देखना है और वो किस कार्बन के साथ जुड़ा है ये देखोगे। फिर आपको क्या करना है कि उस कार्बन को देखोगे और फिर उस कार्बन की डिग्री चेक करोगे। यस, तो कार्बन की डिग्री चेक करोगे तो वो कार्बन जितनी डिग्री का होगा तो वो हाइड्रोजन भी 3 डिग्री का होगा, ठीक है। तो मतलब कार्बन की डिग्री आ गई तो हाइड्रोजन की डिग्री आसान है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है ना उस कार्बन की डिग्री देखेंगे। यस, यदि वो कार्बन 1 डिग्री है और उस 1 डिग्री कार्बन के साथ वो हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन भी 1 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन भी मतलब 2 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। 3 डिग्री हाइड्रोजन जो है, मतलब 3 डिग्री कार्बन के साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन भी 3 डिग्री का हो जाएगा, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री कार्बन आपको पता है ये होता है, ये 4 डिग्री कार्बन है और यहाँ पे कार्बन की संख्या 4 है, 4 कंप्लीट हाइड्रोजन जुड़ेगा कहाँ से, तो ये हमेशा नोट रखना, मतलब 4 डिग्री हाइड्रोजन जो होता है, मतलब हाइड्रोजन नहीं होता है। यस, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आपको पता चल गया, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है और 4 कार्बन के साथ संतुष्ट हाइड्रोजन कहाँ से जोड़ोगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन की डिग्री आपको पहचाननी आनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री, ठीक है, ये कार्बन 2 डिग्री, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, ये 1 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डिग्री के साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े सारे हाइड्रोजन 1 डिग्री, 2 डिग्री के साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े सारे हाइड्रोजन 2 डिग्री, और इस 1 डिग्री कार्बन के साथ जो है जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे, ठीक है, 1 डिग्री हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या, 1 डिग्री
हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, ध्यान से देखना, 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या, 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या, और 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या, 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या, और 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या। ठीक है, ये हमें जो है यहाँ पे पता करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, और आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, आपको 1 डिग्री कार्बन काउंट करने, 1 और 2 है। ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, 1 डिग्री कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े, 3। ठीक है, इधर एक और 1 डिग्री है, उसके पास 3 3 3 6, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन जो है वो कैसे है, 1 डिग्री है। यस, और 2 डिग्री कितने हैं, 2 ही है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन जो है वो कैसे है, 2 डिग्री के है। ठीक है, और 3 डिग्री का एक भी नहीं है, 4 डिग्री का तो होता ही नहीं है। यस, ठीक है, ये चीजें जो होती है हो गया। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पे एक ये ग्रुप होता है OH। यस, इसको बोलते हैं एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, एल्कोहल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। तो अब हम एल्कोहल की डिग्री पहचानते हैं, एल्कोहल की डिग्री को पहचानते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल की डिग्री कुछ नहीं, सिंपल है, सामान्य है भाई। जैसे कि हमारे पास एक ये एल्कोहल है CH3 CH2 और ये OH, एक और है CH3 CHOH CH3, एक और है CH3 और OH, CH3 CHOH H, CH2 CH और ये CH3। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको एल्कोहल को देखना है। ठीक है, और एल्कोहल को इसका यहाँ पे देखो, ये कैसा 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन, और ये कैसा 1 डिग्री कार्बन है। तो एल्कोहल जो है वो किस कार्बन के साथ जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है, तो वो एल्कोहल भी कैसा हो जाएगा, 1 डिग्री का हो जाएगा। तो ये जो है वो 1 डिग्री एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अब इस एल्कोहल को देखोगे, ये जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ा है, और इस कार्बन की डिग्री चेक करो। डिग्री कैसे चेक करते हैं, इस कार्बन के पास देखो कितने कार्बन है, 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। तो एल्कोहल भी कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल भी कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, ये जो एल्कोहल है इस कार्बन के साथ जुड़ा है। आप इस, ठीक है, अब इस कार्बन की डिग्री चेक करो, इस कार्बन के पास कितने कार्बन है, 1 और ये 2 और ये 3, तो इस कार्बन की डिग्री होगी 3। तो इस कार्बन की डिग्री 3 है, तो 3 डिग्री से 3 डिग्री कार्बन के साथ एल्कोहल क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये एल्कोहल भी हो जाएगा 3 डिग्री का एल्कोहल। क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो ये एल्कोहल है, इस कार्बन के साथ जुड़ा है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इसको, इसमें देखो कार्बन कितने, एक इधर से जुड़ा है और एक इधर से जुड़ा है, ये तो हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी, हाँ, इस कार्बन की डिग्री जो है वो 2 डिग्री हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, 2 डिग्री। तो ये एल्कोहल भी कैसा है, 2 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, ये जो है वो 2 डिग्री का एल्कोहल है। 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, ये भी 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो एल्कोहल की डिग्री पहचान लोगे, हाइड्रोजन की डिग्री पहचान लोगे। ठीक है, और कार्बन की भी डिग्री पहचान लोगे। अब हम थोड़ा स्पेशली बात करते हैं एमीन की डिग्री। एमीन मतलब NH2। अब देखो एमीन की डिग्री जो है वो देखते हैं, एमीन की डिग्रियां। अब एमीन क्या होता है, NH2, ये ग्रुप इसको बोलते हैं एमीन, और इसी को ही तो एमीन बोलते हैं। अब यहाँ पे एमीन जोड़ते हैं CH3, ये NH2 और CH3 CH2 NH2 CH3 CH CH3 और ये NH2 CH3, ये CH3 और ये CH3 और ये क्या है, NH2। ठीक है, और ये जो हमारे पास क्या है, एमीन है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एमीन की डिग्री कैसे चेक करते हैं।
कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एमीन में नाइट्रोजन है, तो इस नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? यदि इस नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन है तो ये हो जाएगा प्राथमिक एमीन। कैसा हो जाएगा? प्राथमिक एमीन। ठीक है, प्राथमिक एमीन। ठीक है, यदि इस नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन जुड़े हैं, अब इसकी मतलब इसका कुछ उल्टा ही है। इसमें ये नहीं चेक करना कि एमीन कितने कार्बन से जुड़ा है, नहीं, उस एमीन में से जो नाइट्रोजन परमाणु है उसके साथ कितने कार्बन जुड़े हैं वो डिग्री हो जाएगी एमीन की। ठीक है, अब जैसे कि नाइट्रोजन के साथ यदि एक कार्बन है तो वो प्राथमिक एमीन हो जाएगा, यदि नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो हो जाएगा द्वितीयक एमीन। इसमें थोड़ा उल्टा है, क्या है? द्वितीयक एमीन। ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फिर यदि नाइट्रोजन के साथ तीन कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इस ये नाइट्रोजन हो जाएगा 3, मतलब ये जो एमीन है 3 डिग्री एमीन हो जाएगा, 3 डिग्री एमाइन। कैसा है? 3 डिग्री एमाइन, ये 2 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कुछ इस प्रकार से, इसमें ये नहीं देखना कि एमीन का जो समूह है वो कितने डिग्री के कार्बन से जुड़ा है, इसका थोड़ा उल्टा ही है, मतलब नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं ये चेक करना है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास एमीन ग्रुप है। ठीक है, इस एमीन ग्रुप के पास कितना ओनली पर एक कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्राथमिक एमीन 1 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री AMINE, 1 डिग्री एमाइन। ओके, अब बात करते हैं इसकी, ये एमीन ग्रुप है। ठीक है, तो एमीन ग्रुप के पास कितने कार्बन है? एक ही है, एक ही कार्बन है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री एमाइन, ये हो जाएगा 1 डिग्री एमीन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एमीन है किस कार्बन से जुड़ा है? 2 डिग्री कार्बन से, तो आप बोलोगे 2 डिग्री एमाइन, नहीं, ऐसा नहीं है। इस एमीन के साथ कितने कार्बन अटैच है? एक ही अटैच है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री एमाइन। कैसा हो जाएगा? 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, फिर बात करते हैं इसमें, देखो ये एमीन जो है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो ये एमीन 3 डिग्री का नहीं होगा, इसमें कुछ मतलब मैंने बताया ना कि उस नाइट्रोजन के साथ है, मतलब एमीन ग्रुप के साथ कितने कार्बन जुड़ा है, तो इसमें एक ही कार्बन जुड़ा हुआ, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री एमाइन। हाँ, ये भी 1 डिग्री एमाइन है, ये भी 1 डिग्री एमाइन है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अलग दिख रहा है आपको। यहाँ पे जो एमीन है, ठीक है, मतलब एक हाइड्रोजन हटा करके CH3 लगा दिया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हटाने से कोई ग्रुप चेंज नहीं होता है, एमीन एमीन रहेगा। तो इसमें देखो यहाँ पे दो ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं, मतलब दो कार्बन है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एमीन। कैसा हो जाएगा? 2 डिग्री एमीन। और ये कैसा हो जाएगा? यहाँ पे जो है वो 3 कार्बन जुड़े हुए नाइट्रोजन के साथ, तो ये कैसा एमीन हो जाएगा? 3 डिग्री एमीन। ठीक है, ये हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। अब मैं आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चन देता हूँ डिग्री पे। तो हमने जो है वो एमीन की डिग्री देखी, अल्कोहल की डिग्री देखी, और हाइड्रोजन की डिग्री को पहचान लिया, और मैन हमने डिस्कस किया बॉन्ड, मतलब लाइन स्ट्रक्चर से, लाइन स्ट्रक्चर क्या होती है स्पेशली वो हमने सीखा। और हमने इसमें सीखा कि PST मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी डिग्री ऑफ, यस, तो डिग्री ऑफ कार्बन की डिग्री चेक करी, हाइड्रोजन की डिग्री चेक करी, अल्कोहल की भी डिग्री चेक करना सीखा, और हमने एमीन की डिग्री स्पेशली वो भी सीखा। और अब हम देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब देखो हमारे को जो है वो इसमें इस टाइप से क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि ये हमारे पास 3 स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इनको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना, आपको सामान्य संरचना में कन्वर्ट कर सकते हो, इजी है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, मतलब यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? ठीक है, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन कितने, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन कितने, तो ये चीजें आप बताओगे। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन जो है वो बताओगे। ठीक है, उसके बाद आप बताओगे नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, हो गया। उसके बाद आप बताओगे नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन, ये भी बताओगे। उसके बाद आप बताओगे, आपको ऐसे प्रश्न पूछा गया कि आप बताओगे नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन बताइए। ठीक है, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन बताइए, आपको बताना पड़ेगा। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे। तब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब आपको यहाँ से दिख रहा है कि एंडिंग में कार्बन होता है, ये लो कार्बन, और यहाँ पे भी जहाँ पे जंक्शन होता है वहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे ये भी कार्बन बढ़ा दिए। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन की संयोजकता एक संतुष्ट है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ी के जोड़ दो, ये लो 3 हाइड्रोजन, ये लो संयोजकता कंप्लीट हो गई।
इसमें 1 2 3 संयोजकता कंप्लीट है इस कार्बन की, तो चौथा हाइड्रोजन से संतुष्ट कर दो। इस कार्बन की 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, ये लो CH2 लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कार्बन कैसा है 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन है। अब देखो पूछा क्या है, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने, 2, एक ही और एक ही, 2 हो गया, ये लो 2। ठीक है, फिर पूछा नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने, एक ही है, तो ये लो 1। फिर पूछा नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन 0, कोई है ही नहीं। और नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, अभी क्वेश्चन थोड़ा अलग है, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने है, तो 1 डिग्री कार्बन चेक करो 2 है, 2 कार्बन है 1 डिग्री के, तो उस पे जोड़ो, चेक करो कितने हाइड्रोजन जुड़े, इसके साथ 3 इधर है और 2 इधर है, हो गए टोटल 5। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है हमारे पास 5 है। ठीक है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने, एक ही है, देखो 2 डिग्री कार्बन एक है, वहाँ उस कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन भी क्या हो गया, 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास एक है। ठीक है, फिर इसमें सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना, ये जो है यहाँ पे जो है ये CH3, ठीक है, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये आपको पहचान आना चाहिए, कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, ये पहचान आ रहा है आपको। ठीक है, अब इसमें आप चेक कर लो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बाकी है, ये लो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन की 2 संयोजकता कंप्लीट है, 2 बाकी है, तो ये लो हाइड्रोजन जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पे 3 बाकी है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ पे भी 3 बाकी है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, लेकिन इस कार्बन का आप देखो संयोजकता कंप्लीट है। ठीक है, और इसमें 2 हाइड्रोजन, ये लो 2 जोड़ दिए, ये भी 2 जोड़ दिए, और इसमें 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ये लो। ठीक है, क्लियर है ना। अब हम इसमें चेक करते हैं नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन कितने, एक ये, ठीक है, 2 डिग्री, ये है 4 डिग्री का कार्बन, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, कितने 1 डिग्री कार्बन है, 1 2 3 कार्बन जो 1 डिग्री के है। 2 डिग्री के कार्बन चेक करो, एक ये 2 डिग्री का, 2 और ये 3, ठीक है, और ये 4 और ये 5 कार्बन कैसे है यहाँ पे 2 डिग्री। अब यहाँ पे देख इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े, एक, ये 1 2, तो ये 1 हो गया, ये 2 डिग्री का हो गया। इसमें देखो 1 और 1 इधर 2, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन हो गया। अब ये 3 डिग्री का, ये 4 डिग्री कार्बन है। अब देख रहे इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, 4 डिग्री कार्बन है कि नहीं है, ये 4 डिग्री कार्बन है। ठीक है, लेकिन ये कैसा है 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, ये 4 डिग्री होगा। ये कार्बन कैसा है, इधर कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कितने, 1 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, 4 ये ना, सॉरी हमने 5 कैसे कर दिए, एक सेकंड रुकना, एक ये दूसरा, ठीक है, 2 और ये 3 और 4, सॉरी 4 कार्बन ही है। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है जो 4 डिग्री के। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, एक ये है 3 डिग्री का, ये 4 डिग्री का, लेकिन ये देखो इधर कार्बन 1 2 3, ये 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पर कोई 3 डिग्री कार्बन नहीं है, 3 डिग्री कार्बन सिर्फ एक ही है। यस, बात करते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री कार्बन कितने हमारे पास 3 है, तो एक ये है, तो कितने हाइड्रोजन है इसके साथ, 3 इधर 6 9, तो 9 हो जाएंगे, तो 9 हाइड्रोजन 1 डिग्री के हैं। ठीक है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, ये 2 हाइड्रोजन इधर 2 इधर, ठीक है, तो ये 4 और ये 5 6 7 8, कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 हाइड्रोजन जो कैसे है 2 डिग्री के हैं, 8 हाइड्रोजन 2 डिग्री। इसमें देखो, इसमें आपको चेक करके मतलब आपको लिखना, और यदि आपको आंसर नहीं मिले तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर जो वो मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे आप क्वेश्चन कोई भी डाउट है केमिस्ट्री के सोल्व कर सकते हो। 91166987 और 78, ये मेरे जो है वो व्हाट्सअप नंबर है, आप और इस पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपका, डाउट जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको जो भी आज प्रैक्टिस करना और डाउट आते हैं तो आप इस व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।